हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी नीट हिंदी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्य और हिंदी गद्य का विकास। इससे संबंधित वन लाइनर जो फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं और ये क्रमशः हम लोग देखेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन तमाम पॉइंट्स को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी। यानी अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की और राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की जो है ये प्राचीनतम बुक है। इससे ये पूछा जाता है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी ग्रंथ कौन सा है, तो ये राउलवेल इसका राइट आंसर होगा। राउलवेल एक शिलांकित कृति है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य में नक सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से ही माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितने प्रकार के बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, प्रधान कौन सा है, तो राजस्थानी जो है इसमें प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। अगर पूछा जाए प्रथम गद्य का ग्रंथ कौन सा है, तो ये है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद देखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना जो है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। ये अति महत्वपूर्ण है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि प्रथम गद्य का ग्रंथ है, इसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, तो एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। उसके बाद देखिएगा, वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ये मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। और देखिए अगला पॉइंट में, वस्तुतः साहित्य के हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। यानी कि देखिए, हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा ब्रजभाषा का गद्य, तीसरा खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। यानी हिंदी गद्य के इतिहास में यदि देखिएगा, सबसे प्राचीनतम गद्य कौन सा है, तो राजस्थानी गद्य को प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे धनपाल कथा, ये 14वीं शताब्दी का। तत्व विचार 14वीं शताब्दी का। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग्विलास, ये 1421, ये माणिक चंद्र सूरी का है। पंचाख्यान ये 1847 ईस्वी में, ये फतेह राम बैरागी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 से माना है। ये देखिए, संवत और ईस्वी में आप अंतर जान लीजिए दोस्तों। संवत और ईस्वी आप ये दोनों को एक नहीं कह सकते। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे देखिएगा 1400 और ये संवत यदि है तो ईस्वी कितना 1343 है। इसमें क्या करना पड़ता है, 57 माइनस कर देना पड़ता है दोस्तों। अब 57 माइनस करके देख लीजिएगा, 310 का 1 और ये 4, ये 43 और इधर कितना हो जाएगा,
ये देखिएगा, यानी कि देखिए 1343 ईस्वी हो जाएगा। आप यदि इसको माइनस करके देख लीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, 57 माइनस करके आंसर कर देंगे, वो मेरा ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योग योनि संवत 1400 के आसपास किया। उसके बाद देखिए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। उसके बाद देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ की ब्रज भाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विट्ठल नाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता, ये बहुत बार छपा है अब तक। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इसका रचना विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी है। नाभादास का जो पुस्तक है ये अष्टयाम, ये कौन सी भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संख्या जो है 1680 के आसपास ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद सुरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैताल पचीसी की रचना जो है वो किसकी रचना से ली गई है, तो शिवदास की रचना का जो उसमें जो कथा है उस कथा से लेकर बैताल पचीसी की रचना की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी नाम दिया है। संवत 1852 यानी कि 1795 में लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 नामक 1817 ईस्वी में जो है ब्रज भाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की थी। यानी राजनीति तथा माधव विलास की रचना लल्लू लाल ने किया था। ये ईस्वी इसलिए याद रखना है कि कूट में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रकाशन वर्ष से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद देखिए माणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रज भाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जवान, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवानी हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्कनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज थे।
और 1318 से 1422 ईस्वी तक ये कार्य किए। ख्वाजा बंदा नेवाज के सुधराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आस्कीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। आप इसे एकदम ही नोट कर लीजिएगा कि ख्वाजा बंदा नेवाज के सुधराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आस्कीन ये दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी कृतियां शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा और या बारहमासा है। ये याद रख लीजिएगा। मिराजुल आस्कीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला बजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ जो है ये उसकी रचना की थी। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना के बारे में यदि बात किया जाए तो सबरस हो जाएगा। मुल्ला वजही इसके रचनाकार हैं। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों के प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्कनी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहत काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने किया है। उसके बाद हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया है। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचा सोढ़ी मिहिर वानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने किया है। सोढ़ी मिहिरिवानु ने सचू संड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोढ़ी मिहिरवानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सुस्मनी, सहस्रनाम परमार्थ, गौसठ, गुरु मिहिरिवानु और पोथी हरजी है। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीता भाषा है। जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1818 या 1761 ईस्वी में दौलता राम ने हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 ईस्वी में इसका रचने का काम किया है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये गद्य के इतिहास को हम लोग देखे। ये प्रथम वीडियो है। आप सेकेंड वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए। 1 से 2 दिन में वो भी आपके समक्ष आ जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।